ठीक है, इन ठीक है। P by Q to get terminating decimal expansion, ठीक है। Q must be क्या होना चाहिए, Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 2 रेस्ट टू पावर n होनी चाहिए, और या फिर 5 रेस्ट टू पावर n होनी चाहिए, और या फिर 2 रेस्ट टू पावर n इंटू 5 रेस्ट टू पावर m, ये होनी चाहिए आपकी, ये होना चाहिए। तो वो या तो 2 की पावर ये n होनी चाहिए, 5 की पावर m होनी चाहिए, या दोनों की मल्टीप्लाई होनी चाहिए, तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसको मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाता हूँ, ये जो बात मैंने बोली है ये मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, कैसे आप देखना। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैंने बोला एक नंबर है, मैंने बोला एक नंबर जो है वो मान लीजिए 7/2 है। ओके, मैंने 2 की पावर n का मतलब है कि n की वैल्यू बेटा 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1 2 3 4 2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू, ये जो पावर n है ना 2 की, ये पावर कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पे अभी आपने 7/2 देखा, इसका मतलब क्या है, 7 को अब यहाँ पे 2 की पावर कोई दिखाई दे रही है आपको? नो आपको सर। यहाँ 2 की पावर कोई दिखाई दे रही है? नहीं है। इसका मतलब यहाँ 2 की पावर 1 है। बात समझ में आ रही है? हाँ, क्योंकि एन की जगह है हमने ना? 1 रख दिया। अगर मैं कुछ नहीं लिखता हूँ पावर को, तो हमेशा याद रखना, अगर जैसे 7 के ऊपर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 7 की भी पावर 1 मानी जाएगी। ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये P by Q फॉर्म है, इसका मतलब 7 को 2, अगर मुझे डेसिमल में बदलना है तो 2 से डिवाइड ही तो करना पड़ेगा। बोलो सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? तो 2 यस से सर। डिवाइड किया, तो यानी 2 से मैंने किया 7 को डिवाइड। अब जरा देखना आप, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है या नहीं आता? 2 2 6, 1 आया, डेसिमल लग गया, 0 लग गया, 2 5 10। तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7/2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 3.5 आ गया। नहीं, टर्मिनेटिंग 3.5 डेसिमल है या नहीं है? है सर। अब मैं दूसरा एग्जांपल बोलता हूँ, मान लीजिए मैंने बोला 7/2 की पावर 2 है। अब देखो मैंने कहा 2 की पावर n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 की पावर 2 ले ली मैंने, हाँ। और हो सकता है 2 की पावर 2 ना लिख के 2 की पावर 3 लिख दो लो। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है बच्चे? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 7 है और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यही तो मतलब हुआ इसका। बोलो हाँ या ना? यस सर। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ओ सॉरी 2, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 7 मल्टीप्लाई 2 टू 4 4 टू 8 हो गया ये। अब यानी इस 8 से डिवाइड करो भाई 7 को। अब ये तो छोटा है ना? साफ दिख रहा है ना? हाँ अब यहाँ जी, पे हाँ जी। डिवाइड करो आप, तो डेसिमल लगाया, डेसिमल लगा लोगे यहाँ 0 आ जाएगा। अब बताइए 8 8 जा 64 सही रहता है, 8 8 जा 64 है ना? बचे कितने आपके, 6 बचा, 0 आ गया। फिर अब ये किससे जाएगा, 8 8 जा 64 तो आ गया, ये 6 0 आ गया। अब डेसिमल के बाद तुरंत 0 की जरूरत पड़ी, आपने 0 लगा दिया। अब ये किससे जाएगा, 8 7 जा 56 हो गया। फिर कितने बचे, 4 बचा यहाँ पे 0। अब ये किससे जा रहा है, 8 5 जा 40। आप गौर करिए, ये आया नहीं आया बताइए आपका, ये जो आपकी वैल्यू है ये कन्वर्ट होकर कितनी आ गई आपके, आ गई 0.875। तो जीरो आप सीधा पॉइंट क्या एट लिखोगे, सेवेंटी फाइव तो देयरफॉर 87, नो 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 875 कभी गलती से मत बोलना, 0.875 ऐसे बोला जाता है। 875 875 कभी नहीं बोलते डेसिमल के बाद, 8 7 सबको अलग अलग बोला जाता है डिजिट्स को। तो आपका 7 अपॉन में 2 रेस्ट पावर 3 इक्वल्स टू आ गया 0.875 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। बताइए टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है? ये है, बोलिए। है। नहीं है सर। अरे लल्लू प्रसाद, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है।
खत्म हो गया। अच्छा हाँ डेसिमल। यस सर है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं है? है सर। है ना। अब आइए, अब एक काम करते हैं, वीडियो ऑफ करें 1 मिनट। मैं इसके लिए ना मैं आपकी वीडियो इसकी वो खींच देता हूँ, फोटो खींच के मैं आपको इसे दोबारा दे आपको, फिर मैं ये घर पे भेज दूंगा आपके। अब ये चीज आप कभी नहीं भूलना, जो ये मैंने अभी आपको दिखाया है, ये जो मैंने आपको सिखाया है, ये आप कभी नहीं बोलो ना, ठीक है? ओके सर। ठीक, ओके करो वीडियो। हाँ, अब देखिए ये टर्मिनेटिंग, अब मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। जैसे मैंने 1/2 दिखाया, मान लीजिए इसके बाद अगर ये ना होता, मान लीजिए मैं आपको 5 दे देता हूँ, मान लीजिए मैंने आपको 5 दे दिया, मैंने ये ना देके 5 दे दिया, मैंने कहा ना या तो पी क्यू की जगह 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या फिर आपका 2 मल्टीप्लाई बाई ये। अब आप देखते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे, मान लो यही 7/5 दिया होता तो क्या करते, यानी 5 की पावर, यानी 5 की पावर 1 होता तो क्या होता, डिवाइड कर लीजिए 5 से, रफ में यहाँ पे आ जाइए, 5 से 7 को डिवाइड कीजिए, जरा देखिए, आप देखें कितना आ रहा है, 5 डिवाइड बाई 7, 5 बन जा 5, बचे कितने 2.0, 5 4 या 20, देखिए डायरेक्टली डेसिमल में बदल गया, ये है नहीं टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना? है सर। अगर मान लो यही 5, अब मैं यही 5 के बाद 2 लिख देता तो इसका मतलब क्या होता है, 7/5, 5 जा 5 मल्टीप्लाई 5, यानी हो गया 7/25 हो गया। 10। अब इसे डिवाइड करता हूँ मैं 25 से, मान लीजिए 7 को, अब ये तो बहुत छोटा, तो डेसिमल लग के यहाँ 0 लग जाएगा। यस सर। 25 2 जा 50 ठीक चला जाएगा, क्योंकि 25 3 जा 75 हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये 50 आया। अब ये कितने बचे, 0 और ये बचा 2, डेसिमल के बाद एक 0 अपने आप बढ़ जाता है, तो ये कितना हो गया 200, 25 8 जा 200 होता है। ये लीजिए आपका, देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल में बदल गया, नहीं बदल गया, बोलो हाँ है ना? बदल गया बोलो, सर। यस है सर। ना? हाँ जी। तो मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब कब मिल सकते हैं, जब क्यू की जगह पे 2 हो या 5 हो, पावर कुछ या भी हो 2। सकती है, एम का मतलब है पावर उसकी कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है पावर, लेकिन डिवाइड करने पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही आएगा।